She is also a member of POG and PDU, and she has done in PhD in management with interest area psychology. She has contributed in four books, more than four books, and she has published many papers in reputed journals and many articles on research that on psychology subjects. तो मैडम आज हमको थोड़ा स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे कि बेसिकली जो हमारे लिए बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, हम उसको नहीं समझ पाते, तो ये कंसेप्ट को में हमको कैसे डील करना चाहिए एज फैकल्टीज। तो मैम अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। वी वेलकम यू मैडम। ओवर टू यू डॉक्टर नीता सिन्हा मैडम। Thank you, Dr. Qureshi. Thank you so much. Good morning, all of you. It is indeed my pleasure to be here with all of you. And it has been, of course, as Mr. Qureshi said, that I have been teaching psychology since so many years. And psychology, as we all know, basically, क्या है कि it is about student understanding an individual better, whether it is a student or a colleague or आपके family members हैं etc. Now हमने देखा है कि basically हम online teaching like अब yesterday pandemic का पूरा एक साल हो गया। कल पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 17 तारीख को, मोदी जी ने अनाउंस किया था, और उसके बाद से अब एक साल होने को आया। अब एक साल में हम ये देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई है सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं, सबके लिए। देयर आर मल्टीपल चेंजेस एंड सडनली हम सारे लोग जो रोज कैंपस में आते थे और क्लासेस लेते थे और बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, बच्चे होते थे कैंपस में, हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन होता था, वो सारी चीज़ें अचानक से बिल्कुल बंद हो गई। तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए यही था कि हम इसको कैसे हैंडल करें। तो ठीक है, बीइंग एडल्ट्स एंड बीइंग फैकल्टीज, हमने काफ़ी अच्छे से अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट किया एंड वी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ I mean, we also started to learn a lot of new technical jargons, and not only jargons but हमने बहुत सारे नए नए जो टूल्स थे, जैसे हमने टीम्स पे एक्सपेरिमेंट किया, हमने जूम पे किया, गूगल मीट पे किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम आए। और जैसे जैसे हम अलग प्लेटफॉर्म पे आते गए, ये बात सिर्फ हमारी नहीं थी, बात हमारे बच्चों की भी थी, हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी थी, कि उन्हें भी हमारे साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आना पड़ा। अब अगर हम प्लेटफॉर्म्स पे आने की बात करें तो हर मतलब every university is having his or her own platform on which they are working, but if I talk about, most of us are like, for example, using Google Meet, but anyways हम जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि what are the challenges that the students are facing in terms of online learning, because it is my experience also, and मैं अपनी बात करूं तो बहुत every day morning very religiously what we all do is we immediately start the slides and we start teaching. ना पहले क्या होता था कि हम बहुत बार स्लाइड नहीं भी बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो एज अ टीचर आई हैड टोल्ड माई स्टूडेंट्स एंड स्पेशली जो पीजी वाले स्टूडेंट्स थे कि भाई डोंट एक्सपेक्ट एनी स्लाइड्स फ्रॉम मी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, यू आर ऑल एडल्ट्स एंड ये पीपीटी वाला सिस्टम अब doesn't suit you all. I mean, this is something which I used to say. Now what happens that if we look at the teachers, if we can you all see my screen? Is my screen visible? Yes ma'am. Yes, Okay. madam. Okay, so as Yes, madam. teachers we immediately adapted to a lot of new technologies,
And earlier, many of us, at least if I talk about myself and I talk about my university and my colleagues, we used to tell the students ki bhai, don't expect us to show you PPTs and every time, because you are adults. आप UG और PG के बच्चे हो, और इतने बड़े लेवल पे, इतने adult लेवल पे, it is going to be more into discussion mode and not in the lecture mode per se. बट क्या हुआ कि सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ा was कि we also had to adapt to the technology, that is start having some reference for the students in terms of maybe a PPT or mostly PPT, क्योंकि क्लासरूम इंटरेक्शन की बात अलग होती है. पर अब बच्चे बेचारे क्या करें? PPT तो चलो हमने बना लिया, PPT तो चलो हमने बना लिया, पर बच्चे कितना उसको ले पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं. So I'll share a couple of memes जिसको जो आजकल बहुत पॉपुलर है. I'm sure आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. Does this look familiar? Yes, ma'am. आप देखिए, टिपिकल ये एक मूवी है 3 Idiots जो हम सभी ने देखा है. And we all of us really enjoyed, and this was the scene where they slept in the classroom and early morning without even realizing gets up, and typically this is what happens. And हम assume करते हैं कि हमने क्लास स्टार्ट की है और हमारे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सब लोग अटेंटिव होंगे, जैसे क्लास में बैठते हैं बैठे रहे होंगे. But actually this is the scene, and this is my personal experience also. And I'm sure many of you will agree that and especially वो जब early morning की क्लास होती है तब तो बिल्कुल यही सिनेरियो होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चे आपके they'll be alert and sitting nicely and talking. Now moving on from here, earlier it was we used to interact, we used to talk. The new normal, आजकल ये word हम बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं. The new normal, what is the new normal? अब जो हम कर रहे हैं, जो हम lifestyle जो है हमारी है, जो हमारा classroom है, जो हमारा outdoor activities है, जो हमारी जिस तरह से हमारी life हो गई है, वो that is what is termed as the new normal. So now the first 3-4 sentences that are there for every teacher every day. Can you hear me? Like I also said that, can you see my screen? I don't know whether you can see my screen or not, because there are a lot of technical problems. कई बार ऐसा होता है कि हम assume करते हैं कि हमारी screen दिख रही होगी, but the fact is कि हमारी screen नहीं दिख रही होती है. So can you hear me? Can you see me? Do you follow me? Because क्या होता है, and जैसा अभी हमारे क्लास में भी हो रहा है और हर जगह ये होता है कि बच्चे कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं. Now once if the camera is on, you don't really know whether the person is listening or not, because body language आपको दिख नहीं रही है, expressions आपको दिख नहीं रहे हैं. So then a major challenge for us is also, do you follow me? And it happened in my class yesterday that I was teaching some theory. Now every class cannot be very interesting and interactive. It was pure theory, and then nobody was speaking a word. So what happened, that I asked that, do you follow me? Have you understood? किसी ने कुछ बोला नहीं. फिर what could I do? I just said कि okay, assuming कि सब लोग समझ गए हैं, now I will proceed to the next topic. So because if you don't speak, see, when we all know that आप बहुत सारी चीजें हमें आपके voice से, expression से, body language से हमें समझ में आ जाता है. But अगर आपका voice, body language, expression सब बिल्कुल flat हो, आपको कोई किसी तरह का कोई input ही ना मिल रहा, तो आप क्या करोगे? And I'm sure all of us are facing this challenge. So this is something which we can't really handle that, and we can't really say anything about that. So the question is, why is this happening? Why is it that
people are acting or they are not really talking about a lot of things. So how would a teacher communicate effectively? What are the psychological challenges that a teacher needs to remember while we are communicating? And how can the lessons be easier to understand? So this is a major challenge, and आप internet पे type करोगे तो you will get a lot of articles on online teaching learning के challenges and problems of teachers, problems of students and otherwise also. मतलब वो चलता ही रहता है. बट अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपने बच्चों की बात करें, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की ये जो ऑनलाइन टीचिंग है और ऑनलाइन लर्निंग है वो थोड़ा बेटर हो. Now, before I get into making you understand as to how the student would would learn better, I would like to talk about a few. हमने क्या किया कि during the pandemic, I have a lot of slides, but during the pandemic, what happened that we did a survey. ये हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था और हमने करीब 500 बच्चों पे सर्वे किया और मैं आपको उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहती हूँ. Just go through this. Preference to keep the video camera off, 67% of the students. ये 500 स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें से 67% ऐसा बोल रहे हैं कि हमें हमारा वीडियो कैमरा ऑन करने की इच्छा नहीं होती है. वी प्रेफर टू हैव द वीडियो कैमरा ऑफ. एंड देन दिस इज द सेकेंड स्लाइड विच सेज, हमने ये पूछा कि आपको क्लास का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. 1 घंटे का होना चाहिए, 1.5 घंटे का होना चाहिए, 2 घंटे का होना चाहिए या 45 minutes का होना चाहिए, 45 minutes. So most of the students, as you can see, are saying that we don't want the class duration more than 45 minutes. And normally, I don't know about GTU, probably you can guide me on this. What is the class duration that you have? 1 hour. 1 hour. 1 hour, okay. So 1 hour is the class duration that we normally have. And at many places, like in many universities, we have 2 hour session. बीच में भले 5-10 मिनट का break भी दे दें. Because let's say laboratory it is 2 hours. It is. Sorry. Okay. In many Yes, universities. हाँ बोलिए Mr. Qureshi, you want to say something? Jabbar Qureshi. In a laboratory, madam, it has 2 hours, but in lecture we 1 hour. अच्छा, laboratory 2 hours and in lecture 1 hour. Okay. वैसे हमारी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो हमारे जो यूजुअली जो हमारे पीजी वाले क्लासेस होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो 2 घंटे के होते हैं. बिकॉज क्या होता है कि आई मीन इट हैज जनरली बीन फेल्ट, ट्रेडिशनली ऐसा हो रहा था कि आप इतने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा रहे हो तो आप बाय द टाइम यू गेट इनटू द डिस्कशन वो 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, बिकॉज आपको इन डेप्थ पढ़ाना है. तो वो जो हम ऑन क्लासरूम टीचिंग में जो हमारा होता था वो आज भी हमने जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया तो हमने वो भी कंटिन्यू किया. जो हमारा टाइम टेबल बना हुआ था हम उस पे ही उसी को हम फॉलो करते रहे. एंड उसकी वजह से विदाउट it is not feasible. सॉरी, It is not feasible. It is not for feasible. everybody, even for Yes. teacher. Yes, even for teacher as well as student, because we have to engage them by doing activities, not delivering lectures. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यही बात मैं कह रही थी कि हमारे भी पहले 2 घंटे के सेशंस होते थे और अभी, और उसमें होता क्या था कि हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते थे, डिस्कशंस करते थे. और आप आप जब
एक दूसरे को सामने सामने देख रहे हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती थी. बट अब ऑनलाइन में क्या हुआ, एंड एज आई showed in this slide, that 67% of the students prefer to keep their cameras off. And it is not only 67%. सर मैं अपनी बात बताऊं, I don't know आप लोगों के classes में, I'm sure you will all agree with me that most of the students, कभी कभी क्लास में अगर 25 बच्चे होते हैं तो 25 में से हार्डली एक दो कभी कैमरा ऑन करता है, और वो जो एक दो भी कैमरा ऑन करेंगे वो दूसरों को देखते हैं कि यार किसी ने ऑन नहीं किया तो फिर हम भी क्यों करें. Most students are trying to save data as well, madam. हाँ, वो बात मैं आपकी अग्री करती हूँ कि many students have data problems. तो अगर आप वीडियो ऑन करते हैं तो आप ऑब्वियसली आपका डेटा कंजम्पशन ज्यादा होता है. बट ऐसे भी कई सारे केसेस हैं जहाँ पे डेटा के इशू नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स प्रेफर टू कीप द कैमरा ऑन. अब ये 2 घंटे की क्लास का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो. तो वो फिर it starts getting very very difficult for the student to concentrate. And after 45 minutes, otherwise also in psychology a research has been done, and research says that a normal attention span of an individual is 40 minutes. 40 minutes के बाद वो मुश्किल हो जाता है. तो हम जब 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस लेते हैं तो ऑब्वियसली इट वाज, जब आप क्लासरूम में इतना डिफिकल्ट होता था तो ऑनलाइन में तो ऑब्वियसली वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता था. तो अब एक ये जो ड्यूरेशन था उसका इशू है. देन लेट मी कम टू द नेक्स्ट. Now, if you look at this survey report, how satisfied are you with the online classes? Now, ये जो है ये एकदम equal है. 33% say yes, 33% say no, and 34% are not sure whether I am satisfied with the online class or not. तो ये जो no कहने वालों की संख्या है वो भी उतनी ही है, yes कहने वालों की संख्या है वो भी उतनी ही है. तो आप अब इसमें like it's very difficult for us as teachers to understand and to go ahead as to how do we tackle this, because बहुत mixed reviews आ रहे हैं, और mixed reviews आ रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए भी इसको समझना और उसके हिसाब से हमें एक्ट करना मुश्किल हो जाता है. अगर let's say it was only no, तो हमें पता था कि भाई ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सोल्यूशन लाना है. इफ इट वाज ओनली यस तो हमें लगता कि अरे ठीक है जो हम कर रहे हैं वो सही है. बट ऐसे में जब बहुत मिक्स्ड होता है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम एज अ टीचर्स हम इसको कैसे हैंडल करें. अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर एट होम. नाउ क्या होता है कि वी एज टीचर्स वी अज्यूम कि हम जितनी शिद्दत से और जितने डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं बच्चा भी उतनी डेडिकेशन से क्लास अटेंड करे, और उसको करना चाहिए. उसको करना क्या है, क्लास में घर पे बैठ के अटेंड करना है, उसको तो सिर्फ सुनना है, बाकी तैयारी तो हम करके आते हैं टीचर्स. बट अ क्वेश्चन इज समथिंग विच वी नेवर थॉट अबाउट इज कि क्या आपके घर में वो सपोर्टिव एटमोसफियर है. तो बहुत सारे घर, अब see in Indian society, if I talk about us, space is also a crunch. Not everybody has a luxury of having a separate room and a separate laptop and a separate area to attend the classes. हम अपने घर से classes लेते हैं, there are a lot of background disturbances going on. Obviously घर है तो वहाँ पे 10 तरह की चीजें तो होंगी, काम होंगे, कोई आएगा जाएगा, तो वो सारी चीजें हमें बहुत ज़्यादा impact करती हैं. And that is another reason why many a times students don't switch on their camera, because they don't have that background. There are activities going on, there are distractions going on. So how does the student manage that? And this is something which we don't really think about. We blame the student कि वो नहीं कर रहा है, but actually the fact is कि नहीं, आप शायद वो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको वो माहौल ही नहीं मिलता है. Another very interesting finding, look at this right sign, right one. Learners getting distracted during online classes.
Now 72% of the students say that we are very distracted during online classes. Now what do we say to this? I'll show you a very interesting okay. We think that बच्चे सुन रहे हैं. Wake up, concentrate in class for 5 minutes, give up, use Instagram, use whatever. अब बिंज वॉचिंग करा लो, किसी को दिक्कत नहीं होती है. 15 से 20 मिनट के बाद नींद आने लगती है. आपको डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन लेवल्स आर वेरी लो. सो अनदर वन, आई स्टार्टेड लाइक दिस, you know, and after 10, 15, 20 minutes, how is it going? So Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, वगैरह वगैरह वगैरह. And can you read this? No, madam. हाँ, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ. अभी आई थिंक शायद पढ़ पाएंगे. You don't have to Yes, worry ma'am. about my future anymore. I just downloaded an entire college education. So what happens? That the students, everything is available online. आपको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप भले कैमरा बंद करो, आप सो जाओ, इंस्टाग्राम करो, स्नैपचैट करो, सोशल मीडिया सर्फ करो. क्या किया हमने? पूरा जो मटेरियल था डाउनलोड करके रख लिया. सो व्हाई आर यू गेटिंग वरीड? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वन ऑफ आवर सर्वे सेज. Let me show you that slide. Okay, this one. Preference to see recorded lectures after live class. Now look at this data. What are the people saying? हमारे जो ये 200 लोगों का डेटा है, इसमें 160 people, most of the people are saying that we would like to see the recorded lectures. ना आप हमें ये बताइए कि जब ये हम क्लासरूम में पढ़ाते थे और जो बच्चे क्लास में नहीं आते थे, तो what choice did they have? Either they attend the class or it's gone. पहले तो ऐसा ही था जब टीचिंग हमारी ऑफलाइन हुआ करती थी, क्लासरूम में हुआ करती थी. अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन है और रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है. सो व्हाई डू यू थिंक द स्टूडेंट्स वांट द recorded recordings, in your opinion? Maybe it is due to the timing. 1 hour take. 1 घंटा वो पूरा नहीं गेन इंटरेक्शन नहीं कर रहा. 1 घंटा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है. तो अगर हमारे पास नहीं ज्यादा तो स्टूडेंट नहीं होता. सॉरी, ओके, 1 घंटा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है तो हमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो. नहीं, स्टूडेंट नहीं कर पाता. तो मैडम दूसरा भी रीजन हो लेक्चर सकता है. देंगे तो भी वो नहीं कर पाएगा. नहीं हो पाएगा. ओके, हाँ, दूसरे क्या रीजंस हो सकते हैं सर? मैडम इसमें दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उस समय नेटवर्क कनेक्टिविटी पुअर रही होगी और वो स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर मुझे वापस सही से सुनना है तो अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो उसे अच्छे से कंटिन्यूअस फ्लो में सुन सकूं. यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वैलिड रीजंस कि बच्चों को ऐसा है कि हम रिकॉर्डिंग अगर रहेगा तो हम बाद में देख लेंगे. नाउ व्हाट हैपेंस कि इट हैज अब होता क्या है कि हम बच्चों से अभी आप लोग अब हम सारे टीचर्स हैं और हम सभी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो आप बच्चों से अगर आप बात करो या पूछ के देखो तो बच्चों की जो अटेंशन स्पैन है वो इतनी कम हो जाती है बिकॉज आप
क्लासरूम में तो यू डोंट हैव अ चॉइस. When everybody is sitting and looking at the teacher, you are forced to look at the teacher. But when you are online, then everybody's camera off, कौन क्या कर रहा है हमें कुछ भी पता नहीं है. तो हमारा एक मेजर हमें प्रॉब्लम हो जाता है कि हाउ डू वी हैंडल दैट. एंड मोटिवेशन, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सम ऑफ द इश्यूज आर लैक ऑफ इन पर्सन इंटरैक्शन. और इस इंटरैक्शन, लैक ऑफ इंटरैक्शन की वजह से, एंड आई डोंट नो, आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एंड बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी कम्युनिटी, नाउ दिस इज समथिंग विच इज very which has become a big issue with us in our community, is during the pandemic, not only students but so many people suffered from a lot of anxiety and stress. Yes, one, it was induced by the fear of infection, क्योंकि शुरू में जब कोविड की इश्यूज हुई तो हमें किसी को पता नहीं था कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है और कैसे हैंडल करना. तो हम सभी लोगों के एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई थे, बट देन वी वर एबल टू मैनेज. बट क्या होता है कि जब आप, एंड दिस again psychology says that if you are able to meet people, if you are able to talk to people, then a lot of your problems are solved by yourselves. जब आप 4 लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं और हमें लगता है अच्छा नो आई एम नॉट द ओनली वन, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं. जब तक हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं परेशान हूँ, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, तब तक एक्चुअली वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है. बट जब हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये तो दूसरों के साथ भी ऐसा हो रहा है, others have also suffered, तो immediately we start feeling better. This is human nature, this is human psychology. and बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ है. आप देखोगे आज के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम सभी ने सुना है, लेट्स हैंग आउट. All of us have heard this term, hang out. Yes, ma'am. And I don't know what like you all must be, whatever the age is, like some of you must be maybe very young and you belong to that generation, not my generation because I am 50 plus. और आप लोगों जो youngsters हैं 25, 30, 35, आपके ज़माने की भी ये बहुत common टर्मिनोलॉजी हुआ करता था, हैंग आउट. नाउ ये जो हैंग आउट है, वन इज यस, it is actually, you know, meeting people is a stress buster, and this was denied to us because of the situation. and इसकी वजह से many people, not only students, of course adults and students, all of us suffered from a anxiety and stress. और फिर वो बच्चे जब इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ का एक एस्पेक्ट हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो उसका असर हर जगह पे दिखता है. अगर मैं पढ़ाई में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा वो पर्सनल लाइफ में भी दिखेगा. अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो मेरे ऑफिस वर्क में या मेरे अदर एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद द students. So we as faculties, we need to understand and we need to be sensitive about their concerns. हो सकता है कि किसी के family issues हो सकता है कि किसी के कुछ personal issues हो which he is not able to share because of the current scenario, because of the current situation. So probably if we could, be more sensitive, help the person open up, then probably the problem could be handled much better. Another very major problem that the students faced was time management. Now earlier, और ये हम सभी के साथ था, जब हमें पता था कि भाई आपको 9:30 बजे 10 बजे जो भी है आपको कॉलेज पहुंच जाना है, तो we had a routine कि हम 9 बजे उठे, अपना 6 बजे 7 बजे उठे, तैयार हुए, आए. एंड बट पैंडेमिक में क्या हुआ, we were all at home. And उसकी वजह से most of us, our lives had gone totally for a toss. उठने का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, because you are at home. और वो पूरा, अब इसकी वजह से
अगेन जो स्टूडेंट्स हैं, हम सभी के साथ ये हुआ, और बच्चों के साथ तो ये ज्यादा हुआ, क्योंकि उन लोगों को they had to complete the assignments, they had to appear for the exams, they had to attend classes. Now अगर आपका जब आप एक रूटीन में होते हो तो टाइम मैनेज हो जाता है, बट जब आप रूटीन में नहीं हो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और जब अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो देन इट शोज ऑन योर डेली लाइफ, एंड इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस्ड मेजर चैलेंजेस. So that is why, in our college also earlier it was decided कि हम थोड़ा सा stagger करेंगे, मतलब in the sense कि morning में early morning हमारे यहाँ classes 8:30 से start हो जाती हैं. तो पहले ऐसा था कि नहीं, हम थोड़ा, अब तो घर पे ही है, travel वगैरह का issue नहीं है, तो हम थोड़ा late कर सकते हैं. But then we also started facing a lot of problems because we could not handle that. So time management in that sense created a lot of other issues for people. Another very big challenge that students faced was self-motivation. There are different types of people. I mean, अगर मैं psychology के terms में बात करूं तो we all have different distinct personalities, individual differences, and आपकी और मेरी या किसी भी दो लोगों की पर्सनालिटी एक नहीं हो सकती है. Yes, Mr. Qureshi, you have a question? मैडम, हमारे क्या यहाँ पे टाइम टेबल है, नॉर्मली जीटीयू में जो करिकुलम देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 7 आवर्स पर डे पढ़ाना पड़ता है, यानी इतना हमारा टाइम टेबल होता है. नॉर्मली 3 लेक्चर एंड 2 लैब्स होती है, यानी 7 आवर्स का शेड्यूल रहता है स्टूडेंट के लिए. तो ऑनलाइन में 7 आवर्स में कुछ ज्यादा नहीं लगता मैडम इतना? एक्चुअली सर ज्यादा तो है ही, वही हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि 6 घंटे तो रोज का होता ही है, पर ऑनलाइन में हमारे लिए भी मुश्किल है और बच्चों के लिए तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो मतलब 7 घंटे आप सोचिए कि स्क्रीन के सामने. पहले ये कहते थे, हम ही लोग कहते थे कि ज्यादा टीवी मत देखो, हर समय लैपटॉप मत देखो, मोबाइल मत देखो, आंखों में प्रॉब्लम होगी, आंख खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह. बट अब आप देखिए कि आप मतलब लगातार हम ऑनलाइन है, और हम सभी को ये प्रॉब्लम हुई है. I mean, at least if I talk about myself, because of continuously looking at the screen, I have also started having a lot of problems. तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है ही, but actually एक major problem which the academia is facing, which all of us are facing, is कि हमारे सामने एक वो बड़ा सा syllabus भी तो है, उसका हम क्या करें. अगर हम वो 6 घंटे की क्लास नहीं लें, 8 घंटे की क्लास नहीं लें, तो सिलेबस कैसे खत्म होगा. तो अब ये एक ऐसा मतलब क्या बोले, एक ऐसा चैलेंज है जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है. एक तरफ आपको एजुकेशन देना है, एक तरफ आपको टाइम पे डिग्री भी दे देनी है, एक आपको सिलेबस खत्म करना है. सिलेबस खत्म करोगे तो एग्जाम लोगे, एग्जाम लोगे तो डिग्री दोगे. बिकॉज बच्चों का हम 1 साल क्यों बिगाड़े. जो बच्चा 4 साल में इंजीनियरिंग करके निकलता, उसको हम 5 साल तो हम नहीं खींच सकते हैं. तो वो ये सारे बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, ना हमारे पास है, ना सरकार के पास है, ना मैनेजमेंट के पास है. आप देखिए कल ही वी ऑल आर अवेयर दैट नया सर्कुलर जो आया है गुजरात गवर्नमेंट का कि अभी 10 अप्रैल तक सारी क्लासेस आप ऑनलाइन कर दो, नो ऑफलाइन. The government started, and then looking at the increasing number of cases of COVID, again वो online mode में चला गया है, और एग्जाम्स भी कभी अभी कुछ पता नहीं है. तो अब हो क्या गया है कि we are in such a, I would say, living in such a uncertain times. Everything is so transitory, and everything, it is like, living by the day. आप आज से 15 दिन बाद का आपको एग्जाम लेना है, क्या करना है, हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है, ना सरकार को पता है, किसी को भी पता नहीं है. तो ऐसे में यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट देन देयर इज नो सोल्यूशन.
सो बच्चों में जो ये जो प्रॉब्लम जो हुई टाइम मैनेजमेंट की या मोटिवेशन की, अब होता क्या है कि मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, कैसे अपने आप को अपने टाइम भी अच्छे से मैनेज करो. नाउ टाइम मैनेजमेंट इज something like, if we organize ourselves, then obviously we will be able to manage better. And this is what we tell the students कि भैया आप अपना एक रूटीन बना लो, एक शेड्यूल बना लो. Online classes are demanding, so what can we do now? Do you want to waste a full year, or do you want to put in that extra effort so that you get your degree in time? And अब e-learning is going to continue, at least जो अभी के जो हालात हैं, ये पूरा साल तो more or less इसमें ही जाने वाला है. तो अगर if you are not able to manage your time, it could lead to failure. If you are not keeping yourself self motivated, you need to have a goal, you need to be dedicated, you need to look at the opportunities which are there rather than thinking of the problems कि अच्छा ये problem हुई, ये problem हुई, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. अगर हम सिर्फ नेगेटिव्स में ही जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग उसी तरफ से चलेगा. एज इट इज आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन थ्रू द सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह वगैरह. एंड इसमें इफ वी डोंट मैनेज आवरसेल्व्स, इफ वी डोंट मोटिवेट आवरसेल्व्स, then a lot of valuable time will be lost and I will never be able to monitor ourselves. So online learning जो है वो बहुत abstract है and motivation does take a hit. मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. But then if we are slightly sincere, if we are slightly set our goals and small targets for ourselves, जिसको हम बोलते हैं ना कि everyday goals, आप everyday आप अगर set कर सकते हो, जैसे to do list कि ठीक है आज के डेट में ये होगा, तो obviously the students will not face much problems. Discipline, motivation, now these are some of the adaptability, these are some of the challenges that people are facing every day. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के जमाने में बच्चों को हो गया है वो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, विच आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री. पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, बट जॉब का क्या? एंड दैट इज समथिंग विच इज सो डीमोटिवेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. इट इज डीमोटिवेटिंग फॉर अस ऑल्सो. अगर आज हमें ही पता चले कि भाई हमें नहीं पता अगले महीने की सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, और अगले महीने हमारे घर में हमारे क्या हालात होने वाले हैं, तो इट विल बी सो डीमोटिवेटेड. और इन बच्चों के साथ भी मोस्टली ऐसा ही है. स्पेशली मैं कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो कि दे नो दैट they have a very uncertain future, they may not be getting jobs, so how do they handle that? How do they manage that? That is something which is, for which again nobody has an answer. So ऐसे माहौल में we as teachers, what can we do or how can we motivate the students? That is something which we have to look at. तो हम अपने क्लासेस को जितना इंटरेक्टिव बना सके, हम अपने क्लासेस को जितना बच्चों के साथ को जितना टाइम दे सकें, बिकॉज I understand that for us also the time is limited. We also have a lot of responsibilities. But then our responsibility as a teacher is not only in the classroom. It goes beyond the classroom. And when I say beyond the classroom, it means handling the students' issues also at times, which may not only be related to education. Yes, it may not be related to the course that you taught. It may not be related to maybe your syllabus, but then there are certain things which as teachers, if we are sensitive, we will be able to handle. Because क्या है कि ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है, any child, and if we think about ourselves also,
क्या हम हर प्रॉब्लम का लेके अपने पेरेंट्स के पास जाते थे? थिंक अबाउट यू and think about your children. Do they come to you for every problem that they are facing? They don't. For them, the first, the one of the major points of contact, I'll not say the first, is the peer group. Now अब हो क्या गया है कि उसके पास वो peer group भी नहीं है, because वो घर से निकल ही नहीं पा रहा है. अब जब वो घर से निकल नहीं पा रहा है, उसका पीयर ग्रुप नहीं है, उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इशू तो होगा, वो प्रॉब्लम तो होगा. पेरेंट्स के साथ बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं शेयर करना चाहते हैं, फॉर वॉट एवर रीजंस. एवरी फैमिली, एवरी father and child and mother and child have their own interpersonal relationship. So as a sensitive human being, what is my role and responsibility? Forget the teacher in you. Okay, we are all teachers, we know that. And I'll be very bluntly honest that we are all working for money. हम सभी को पैसे चाहिए, तो हम काम कर रहे हैं. But then at the end of the day, yes, one is money. But second is, we are not only teaching, we are making lives. हम जिंदगियां बना रहे हैं अपने पढ़ाई के जरिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके जरिए. एक तो है कि आपने करिकुलम, अपना सिलेबस खत्म किया, बट दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, जब उनको फ्रेंड सर्कल नहीं मिल पाता है, पेरेंट्स से में वो दे कांट कन्फाइड इन देयर पेरेंट्स, द सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द टीचर. So it is our responsibility that we are slightly open, slightly accommodating, slightly going beyond our regular schedule to see that the student is able to learn. When I say learn, it is not only the classroom learning जिसकी हम बात कर रहे हैं, but he is also able to adapt, he is also able to understand. And psychology mein, and many of you must have studied the basics, and you know that it's not only about it's about me as a teacher or me as a human being. How sensitive am I to my surroundings? And when I say my surroundings, it is everybody who is around me. It could be my peer group, it could be my students, it could be my parents, it could be my children, etc. Because ये जो अभी जो हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, it is very difficult for anybody. आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए difficult है. तो ऐसे में how or what do we do that we are able to help others? So online learning is a savior, but then it is coming with a own set of problem. एंड वो प्रॉब्लम्स वो हमें ही टैकल करना है. अब हम ये कैसे करेंगे? वो एज टीचर्स वी हैव टू इवॉल्व आवर ओन प्रोसेसेस एंड आवर ओन मेथड्स. सी, वी ऑल वांट वैरायटी इन लाइफ. हम एक ही खाना खाते खाते भी बोर हो जाते हैं. हम रोज कॉलेज आते हैं, जाते हैं, तो थोड़े हमें बोरियत होती है, तो हम वीकेंड पे हमें चेंज चाहिए होता है, तो हम घूमने जाते हैं. तो ऑनलाइन टीचिंग में भी क्या हो गया है, एंड मोर देन इन लर्निंग, इट हैज बिकम वेरी मोनोटोनस फॉर द चाइल्ड. इट हैज बिकम वेरी बोरिंग फॉर द चाइल्ड बिकॉज ऑफ सिटिंग एट वन प्लेस फॉर आवर्स टुगेदर. आप सोचिए कि हमें कितनी दिक्कत होती है कि हम स्क्रीन के सामने, जो बात अभी मिस्टर जब्बार कुरैशी ने कही कि 7 घंटे 8 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, जो हमें भी अनकंफर्टेबल लगता है. और हम तो चलो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाते हैं, पर वो बच्चा एक के बाद एक 5 क्लास अटेंड कर रहा है, और वो लगातार स्क्रीन के सामने एक जगह, उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक जगह बैठा रहे और वो ध्यान भी दे और वो इंटरैक्टिव भी हो और वो समझ भी जाए और असाइनमेंट्स भी कर ले और एग्जाम भी पास कर ले. Aren't we asking too much?
So that is where the teacher needs to play a more sensitive role. And ये जो responsibility है, ये हमें लेनी होगी, that of, you know, breaking this boredom, breaking this fatigue. And we, if we can make our sessions as interactive as feasible. Of course, आई नो कि जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, और जो मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया आपको कल की क्लास में हुआ था कि व्हेन आई वाज टीचिंग थ्योरी देयर वाज एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई सेड ओके, अगर आप लोग नहीं बोल रहे हो तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप समझ गए हो, एंड देयरफॉर आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. So probably if we could make our classes more interactive, if we could, क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही हूँ तब तो बच्चे बिल्कुल बंद करके अपना कैमरा वगैरह बैठे रहते हैं, बट जब जैसे कोई इंटरेक्शन हो रहा है या आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो या आप उनसे एग्जाम्पल्स पूछते हो, तो जनरली दे विल स्विच ऑन द कैमरा एंड दे वुड लाइक टू इंटरेक्ट एंड दे वुड लाइक टू लुक एट यू, दे वुड लाइक टू लुक एट अदर्स ऑल्सो. एंड दे ऑल्सो themselves say कि मैम इट फील्स गुड कि ये हम घर में जो 4 चेहरे देख रहे थे उसके बाद हमें 5वां और 6ठा भी देखने को मिला. बिकॉज सर हम लोग टीचर्स हैं और हमारी नौकरी है, तो हम रोज कॉलेज में आ रहे हैं, मेनी ऑफ अस, बट बच्चे तो कॉलेज आ ही नहीं रहे, वो तो उसी घर में उसी माहौल में महीनों से बैठे हुए हैं, और हम एज पेरेंट्स उनको जाने भी नहीं देते हैं कि क्यों जाओगे बाहर, unnecessarily you are likely to catch an infection या whatever it is. और जब ज़रूरत नहीं है, कॉलेज जब आपका ऑनलाइन चल रहा है तो क्यों जाओगे. तो वो बच्चा बेचारा, just imagine his state of mind. Okay, I will, there are a lot of other things which I'll discuss, but I'll just have this one slide. Many of us face this. आप ये slide देखो, and I'm sure all of us have seen such many memes.
ओके, सो व्हाट डज दिस, ऐसा होता है कभी, किसी ने एक्सपीरियंस किया है? I mean, this is my personal experience that the moment I ask a question so many times, students are like, ma'am, I have some problem with my mic. Ma'am, I can't hear you. Ma'am, your voice is breaking. आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रहा है ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. Yes, sir. Anybody, any queries, any questions अभी तक? यस मैडम, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था. क्या सर? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल. मैं वाइवा ले रहा था जी. स्टूडेंट का. हाँ. तो नॉर्मली तो हम लोग क्या लेक्चर में कैमरा ऑफ रखते हैं, लेकिन वाइवा ले रहा था तो मैंने कहा कि मैं देख लूं, चलो तुम कैमरा अपना ऑन करो. तो जब उसने स्टूडेंट ने कैमरा ऑन किया तो मैं आई एम वेरी शॉकिंग, वो बाइक पे जा रहा था और बाइक में वो वाइवा दे रहा था, यानी वो अच्छा? एग्जामिनेशन. हाँ, तो मैंने कहा भाई तू अभी बाइक साइड में रख, स्टॉप कर और घर जाके आराम से फिर वाइवा देना, अभी मत दे वाइवा. ऐसा हुआ था. अच्छा. ओह. तो उसकी मम्मी ने क्या उसे कह के भाई वेजिटेबल्स लेके आओ, तो वो बाजार में वो परचेस करने गया. एक्चुअली ये कभी एक कभी बहुत बड़ा होता है. हाँ, ये होता है सर, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब बहुत बार पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि क्लास चल रही है क्या है, और वो कुछ आवाज दे देते हैं नहीं, वो काम कर रहे ड्राइव होते करने का वेरी, इट इज वेरी सीरियस मैटर. बच्चों को क्या नॉर्मल लगता है, लेकिन एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज हाँ. अ वेरी सीरियस मैटर. इट इज, बिल्कुल सही बात है सर. बच्चे उतना समझते नहीं है और उनको हर चीज बहुत आसान लगती है, बट इट इज डिफिकल्ट. ऐसा करना तो नहीं चाहिए. बट ये जो सर जो मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है घर में, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह, फॉर एग्जांपल मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं घर में क्लास ले रही हूं और बहुत बार ऐसा होता है आपके घर में बेल बजी, आपके घर में कोई आया, अब जो आपके घर में काम करने आ रहे हैं उनको नहीं पता कि आप क्लास ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप, डिस्ट्रैक्शन होता ही है. और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आप देखो तो मतलब एनीवेज उनकी कंसंट्रेशन स्पैन थोड़ी कम ही होती है. सो आप कैमरा ऑन करने के लिए बोलोगे तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. मैंने जब भी मैं ऐसे कुछ एक्टिविटी करवाना होता है और मैं सबको बोलती हूँ कि कैमरा ऑन करो, तो स्टूडेंट्स विल एक्चुअली से कि मैम गिव मी 5 मिनट्स, क्योंकि वो शायद सो रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो वो उधर से हटेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएंगे, थोड़ी शक्ल ठीक करेंगे, फिर वो कैमरा ऑन करते हैं. वो एक मतलब इनका मेजर इशू है. और कैन यू हियर मी, तो जवाब नहीं देना है तो मैम माइक का प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम, वीडियो प्रॉब्लम, ये तो बहुत ज़्यादा है. हेलो ओके. मैडम. हाँ सर बोलिए. इवन मैडम हम बार ऐसा होता है कि हम जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स को तो ऐसा ही लगता है जैसे हम छुट्टी पर ही है, और वो हमें ऐसे ही ट्रीट. सही बात है सर. ये तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस तो हम सभी का हुआ होगा. वही मैं अगर अपनी भी बात करूं तो वही, मतलब मेरे घर पे भी बीच में कभी कोई कुछ बोलने आएगा, कभी कोई कुछ बोलने आएगा. सब लोगों को वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है. और इम्पोर्टेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो छुट्टी पे है, वर्क फ्रॉम होम है वाली बात तो सही है. इनफैक्ट मैं बताऊं, लोग घर के लोगों को ही नहीं, there are many cases, there are even the management thinks, in many organizations the management has a feeling कि आप तो घर पे थे इतने महीनों से, तो आई मीन छुट्टी पे थे. बट द फैक्ट इज कि लिटरली जिसको बोलते हैं कि हम इतना काम हम लोगों ने जितना लॉकडाउन में किया है, ऑफिशियल एटलीस्ट उतना तो कभी किया ही नहीं होगा. मैम उसमें तो गवर्नमेंट ने हमारा वैकेशन कम कर दिया. हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट फील्स कि अरे आप तो 6 महीने से घर में थे. एंड बहुत सारे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, दे आल्सो फील कि आप तो 6 महीने घर में थे, तो अभी वैकेशन की क्या जरूरत है. ये हमारे बहुत जगह पे हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है. जबकि द फैक्ट इज कि हमने पूरी क्लासेस ली हैं, हमने
ऑनलाइन क्लासेस की, ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत फर्क होता है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपको उसकी तैयारी दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। आपके पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स, कुछ पीपीटीज वगैरह होने चाहिए। तो वो हमारी परेशानी तो काफी है, बट सबको परेशानी हुई है, बट देन नॉट एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड। एनीवेज, anybody else, any thing that okay, so let me proceed now. So online teaching was earlier a teacher centric process, and now it has become a learner centric process. So learners at times are suffering from deep psychological fatigue, and ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो हुआ है वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को हुआ है। मतलब जो प्रॉब्लम हुई है आप लोगों के, जैसे आप लोगों का टेक्निकल है, बहुत सारे साइंटिफिक एजुकेशन है जहाँ पे आप पहले आप लोग आप जैसा आपने बोला रोज 2 घंटे की लैब होती थी, अब वो लैब तो आप ऑनलाइन नहीं करा सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आपके चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोग के केसेस में तो लैब वगैरह नहीं था। एनीवेज इट वाज अ लेक्चर मोड विच वी कंटिन्यूड, बट आपके केस में लैब है तो साइंटिफिक या टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्वियसली उसको उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं। नाउ लेट मी शो यू वन मोर स्लाइड विच आई हैड। ये तो मैंने बताया। अच्छा, आई थिंक ये वाली स्लाइड 2 बार आ गई, कोई बात नहीं। ओके, ना ये वाली स्लाइड देखिए आप, लेफ्ट वाली, ये एक्चुअली शायद 2 बार आ गई है। तो ओके सर, हमने ये सवाल पूछा बच्चों से, पर्सनल टच, डू यू फील लैक ऑफ पर्सनल टच? 74% of our students said that yes, we feel a lack of personal touch. Now what happens, just why I am talking about this is, अभी जो मैंने आपसे बात बोली, what I was just saying, that हमारा रोल कितना बड़ा हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ में। It is not that the student is coming only here for attending your lecture. Student is also looking for that personal validation. Student is also looking at you as a human being. He is also looking at us as a person who can guide him, who can help him, who can talk to him, who can discuss his issues, who can maybe अगर उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है तो थोड़ा सा उसमें भी वो टीचर्स की हेल्प चाहते हैं। पर्सनल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। एंड क्या होता है कि जब कैंपस में बच्चे आते थे, जब हम उनसे बात करते थे तो बहुत सारी बातें होती थी, 1 to 1, कभी कोई आपको बाहर मिल गया, कभी क्लासरूम में मिल गया, कभी आफ्टर क्लास वो बात हम कर लेते थे, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी अच्छा लगता था और हमें भी अच्छा लगता था। हम उनको 1 to 1 बेसिस पे जानते थे। बट अब क्या हो गया है कि ऑनलाइन टीचिंग में हमने क्लास कैमरा हमने लॉग इन किया, जो अभी हम कर रहे हैं, और जैसे ही क्लास खत्म हुई वी लीव द मीटिंग एंड द क्लास हैज एंडेड। ना तो हमने किसी की शक्ल देखी, ना तो हमने किसी से बात किया, ना तो हमें किसी से 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ। और इसकी वजह से ना ये जो हमने स्टडी की थी इसमें हमने और भी बहुत सारी बातें की। तो इस लैक ऑफ पर्सनल टच की वजह से बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा
issues हुए, because for the many children, after the parents, the teachers are the next point of contact. And if the teacher is not able to, if the student is not able to meet the teacher, is not able to uh, interact with the teacher, then the students face a lot of psychological problems. We all, I would say, all of us would think, and I would agree to it, कि हमारे लिए it's easy for me to say that the students are looking for your help and they are seeking your validation. But the thing is कि अपने busy schedule में, we all are very busy. मैं आपकी बात करूं, मेरी बात करूं, हमारे पास 7 घंटे की जो आप कह रहे हैं टीचिंग है, और उस 7 घंटे की टीचिंग के अलावा हमारे पास उसकी तैयारी है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑफिस में, जो एक रेगुलर ऑफिस में होते हैं, वो इतना सारा है. तो हम क्या करें इस हमारे बिजी शेड्यूल में, हम कैसे हैंडल करें? नाउ दिस इज समथिंग विच प्रोबेबली is can be looked at a very individual basis. And each one of us, if we can devote some extra time, I don't know how, but yes, then probably things would be much better. Now, some of the things which I was looking at when I was reading, of course, technology, equity, accessibility, computer literacy, limitations of technology, internet access, ये सब तो है. अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों के लिए, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत मीडियोकर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, एंड एवरीबडी में नॉट हैव अ smartphone or a laptop or internet broadband at home so that they are able to attend all the classes. And उसकी वजह से क्या होता है कि अगर बच्चा वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है, ब्रॉडबैंड का एक्सेस नहीं है, उसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो वो एक अलग उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है. द फाइनेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज there are many people who have limited sources of income. There are many who might have lost their jobs. So when we are talking about the psychological issues of children, so we have to also understand, and from the family perspective, from the student's perspective, and that is where I say that the interpersonal interaction makes a difference. Now, obviously, in an online class, the student is not going to tell me कि मैम मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है, या लैपटॉप नहीं है, वगैरह वगैरह. बट उसकी वजह से जो बच्चों को इश्यूज होते हैं उसको हम हैंडल तो नहीं कर सकते हैं. बट येस, दैट इज वेयर, एज यू वर राइटली सेइंग, दैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे हमें उनके काफ़ी काम आते हैं, कि आप थोड़े दिन के बाद, whenever it is convenient to you, you go through the recorded lecture, and then you are able to access or understand what the teacher has discussed in class. Now, for an online class to happen, for a student to be regular and to manage himself, the student needs to be mature, self-disciplined. And there are many people who are not self-disciplined, and they require a lot of external push. एंड ये एक्सटर्नल पुश कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये दिस इज समथिंग विच दैट वी हैव टू सी, एंड दैट इज वेयर आवर रोल एज अ टीचर बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. कि पर्सनालिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी डिफरेंसेस की जो हम बात करते हैं, तो हर इंसान अलग है. आप अलग हैं मेरे से, मैं आपसे अलग हूँ, और हम जो 50 लोग इस क्लास में हैं, हम सभी एक दूसरे से बहुत अलग हैं. तो आप अब जब हम क्लास में होते थे तो हमें हर एक बच्चे का पता होता था कि ये बच्चा इसकी इस तरह का है, ये इसकी फितरत ऐसी है, दिस बॉय इज whatever it is, this is the personality, or this is how he talks, this is how he interacts, etc. But now that we have gone in an online mode, now these things have become difficult. We are not getting all these. We are not getting to see the students. And therefore,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर बिकम्स मच मोर देन what it was in the क्लासरूम में हम होते थे तो एक बच्चा हमें क्लास के बाद आके बोल भी देता था कभी कि मैम ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है और मेरे ये प्रॉब्लम है। बट आप खुद ही याद करिए कि ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के जो इश्यूज थे 1-to-1, दैट वी आर नॉट गेटिंग टू नो, एंड देन दिस चाइल्ड इज सफरिंग, and when the child is suffering, obviously the child will not be able to learn. So we need to give that extra time. So now what I have started with my students, at least once in a month, what I do is कि मैं I mean this is something which I am doing out of my own wish and because of my background and because I want to help the students. Every student because and I have I'll say around 70-80 students होंगे मेरे, तो what I do is every day एक या दो student को मैं ऐसे ही random call कर लेती हूँ and I just talk to them. I have all their phone numbers, या फिर what I do is class जैसे ही हमारी खत्म होती है तो I tell, उस क्लास में मैं किसी एक को बोलती हूँ कि भाई बाकी लोग प्लीज आप इसमें से निकल जाओ एंड यू स्टे, या फिर तो हम फिर वो इंटरेक्शन करते हैं. We generally talk about how are things, how is life, क्या कर रहे हो और what do you do in your free time, ऐसे ये बात शुरू होती है और शुरू होते होते फिर बच्चे बहुत सारी बातें बताते हैं. तो that is when I don't have a class after my class. तो लेट्स से मेरी क्लास 12 बजे खत्म हुई और मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ तो ज्यादा समय नहीं लगता है. इट्स नॉट दैट कि मैं वो बच्चे से बैठ के 2 घंटे चिट चैट कर रही हूँ. 4-5 मिनट आप बात करते हो और उसमें बहुत सारी चीजें या तो निकल के आती हैं या नहीं निकल के आती हैं. और अगर निकल के आती हैं then I know कि this child I'll have to talk to later also and I do that. but हर बच्चे को की कोई ऐसी इशू हो वो जरूरी भी नहीं है. तो ऑनलाइन टीचिंग की वजह से children are facing a lot of psychological challenges and not every child, as I said, can confide in the parent. Not every child can go to a psychologist. But as a teacher, our role becomes very important, that if we can probably think about and give some extra time to those few, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 को प्रॉब्लम्स भी नहीं होते और 100 के 100 को ज़रूरत भी नहीं है. बट अगर उसमें से 2, 3, 4 उनको हम थोड़ा सा, अगर हम उनसे ऑन अ 1-to-1 ऑन अ ह्यूमन बेसिस, जिसको हम बोलते हैं इंसानियत, अगर हम उससे बात करके उसको इंटरेक्ट करने की कोशिश करें तो probably we'll be able to help the students much better. Okay. बहुत ज़्यादा heavy नहीं होना चाहिए. So this is like generally one of the another memes which I found very interesting. Correct position, incorrect position, and then अब तो ऐसा हो गया है. So day 1 of the school. Generally, I found some of these memes very interesting, so I thought I'll share with you all. I'll come to some other points also, but abhi ke liye. Okay. When teacher asks me a question during online class, so what am I doing? I can't hear you. जो दूसरा भी जो मीम था, मेरा लैपटॉप यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं कुछ और, लैपटॉप ऑन है, I have logged in and I am doing something else. And I think all of us would have experienced. आप कभी किसी के का नाम लेके पुकारिए और पता चला वो बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है. Does it happen with has it happened with anybody? I mean, I do it randomly. Like आप क्लास ले रहे हो और आप कोई सवाल पूछते हो और आप किसी से पूछिए और पता चला कि उसका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. And that person is whatever, कैमरा ऑफ करके और कुछ कर रहा होगा. Distraction
आप लोग रैंडम चेक करते हो? यस मैम। हाँ मैडम। And what is the general experience like? सेम, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रही, सेम थिंग मैडम, वी आर आल्सो फेसिंग द सेम थिंग। पर इसमें जैसे ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें फिर हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब कोई बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, लाइक यू वी ऑल आर टीचर्स, हाउ डू वी मैनेज दैट? ना मैडम, जो टॉपिक समझा रहे हैं हम लोग, वो टॉपिक पूरा होने के बाद उसको एक असाइनमेंट देते हैं कि अभी ये लेक्चर पूरा हो जाए, उसके बाद तुम इसको क्वेश्चन का आंसर करके फोटो करके हमें सेंड कर देना, मेल कर देना, ऐसा कह रहे हैं। यानी स्मॉल एक्सरसाइज देते हैं टॉपिक के बारे में, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें वो अटेंड किया कि नहीं। अच्छा, हर क्लास के बाद? हाँ, हर क्लास के बाद। अच्छा, तो उसका रिकॉर्ड भी रह जाएगा इसमें, MS टीम में हमारा। ओके ये स्मॉल एक्सरसाइज से पता चल। ओके, दैट इज गुड। आफ्टर एवरी क्लास एंड व्हेन द स्टूडेंट्स नो कि अभी उनको इसके बाद असाइनमेंट करना होगा, तो वो शायद ध्यान देना ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। ट्रू, दैट इज अ गुड वे। एनी अदर टेक्निक दैट एनीबॉडी इज फॉलोइंग? नहीं, I'm asking you, and of course I'll come back to what I have to discuss, but अभी मैं अकेली बोलती रहूं तो वो प्रवचन से अच्छा है कि हम थोड़ी बातें कर लें। Any other experience that anybody would like to share? हेलो, गुड मॉर्निंग हाँ मैम। सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, तरुण मोदी हियर, हाँ लेक्चर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैडम, मैं जी एक सर। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलिए। बिफोर 2 मंथ अगो, जैसे एक सर ने बोला, अभी कुरेशी सर ने, कि वाइवा की जो बात की, जी वैसे ही मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं एक सब्जेक्ट का वाइवा ले रहा था, तो मैंने पहले से शेड्यूल किया हुआ था 10 to 12 कि बैच को 2 हाफ में डिवाइड कर लिया था कि 10 to 11 एक बैच वाइवा देगी और 11 to 12। तो जैसे मैंने 10 to 11 जो सब्जेक्ट स्टूडेंट थे उसका तो मैंने वाइवा कंप्लीट कर दिया था उन लोगों का। पर जैसे ही मैंने 11 AM को जैसे मैंने दूसरा चालू किया वाइवा, तो एक स्टूडेंट था जो कि रैंकर है, तो उसने क्या किया था कि मेरी एक आदत है कि मैं जब भी वाइवा लेता हूँ तो कैमरा ऑन रखता हूँ, रखवाना बोलता हूँ स्टूडेंट को। तो वो क्या कर रहा था, उसके सामने दूसरा जो उसका फ्रेंड था जिसका वाइवा कंप्लीट हो गया था, उसको बिठा दिया था, ठीक है। और अब मैं जैसे ही क्वेश्चन कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, जस्ट लिपसिंग कर रहा था, और सामने जो बैठा था उसका फ्रेंड, वो बुक लेके बैठा था। जैसे मैं क्वेश्चन बोलता था, वो बुक में से वो क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेता था और उसके सामने बोलने चालू कर देता था। उसका ऑडियो ऑन था, पर वो क्या कर रहा था, जिसका वाइवा में ले रहा था उसका फ्रेंड उसका आंसर दे रहा था। तो मैंने पहला तो 2-3 क्वेश्चन किए, मुझे थोड़ा डाउट गया कि ये क्या कर रहा है बंदा। पर फिर जो 4-5 क्वेश्चन हुए उसके बाद मुझे थोड़ा कंफर्मेशन मेरा मिल गया, मुझे हो गया कि ये कोई दूसरा बंदा जो है वो वाइवा दे रहा है। तो आई वाज आस्किंग टू, वो स्टूडेंट को मैंने पूछा कि आप ही दे रहे हो वाइवा, के क्या हो रहा है? तो वो अलर्ट हो गया कि सर को पता चल गया है। तो मैंने बोला कि तुम तो रैंकर हो, तुम्हारे एसपीआई भी अच्छे, तो ऐसा शॉर्टकट क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहा था कि सर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने बोला कि मेरा अभी मुझे नहीं आएगा, तो आप मेरा मार्क्स जो है कट कर दोगे और वैसा कर दोगे। तो मैंने बोला कि अभी जो ऐसा तूने किया था, ऐसा शॉर्टकट तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो आपको दूसरी बार वाइवा देना पड़ेगा। तो वो टेंशन में आ गया। मैंने बोला कि आपको जो भी आता है आप बोलिए, पर ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन में वाइवा दे रहे हो तो आपकी वजह कोई सामने बैठा है वो स्टूडेंट, वो जो आपका फ्रेंड है वो क्वेश्चन आंसर दे रहा है, तो ये तो आपने चोरी की हुई है, तो आपको ऑफलाइन वाइवा देना पड़ेगा।
तो मैंने उसको पर्सनली कॉलेज में बुलाया था और उसके पास वो कंसेंट लेटर लिखा है कि इसके बाद इन फ्यूचर में ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसे भी ऑनलाइन के अंदर ऐसे भी ड्रॉबैक है कि लिपसिंग जस्ट कर रहा था कि कैमरा, मेरी सजेस्ट है कि ऑनलाइन में आप वाइवा ले रहे हो तो कैमरा कंपलसरी ऑन रखवाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन उसको आ रहा है। आई वाज वेरी शॉकिंग कि वो स्टूडेंट रैंकर है फिर भी वजह वो ऐसा कर रहा था। अगर मैं ऑफलाइन में वाइवा ले रहा था तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो जस्ट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस टू ऑल एंड टू यू। थैंक यू मैडम। दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब लिप सिंक कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, Yes. और वो भी मतलब सी अगला कोई बोल रहा है तो आप गाना वाना है तो हमने गाना याद किया हुआ है तो हम लिप सिंक कर सकते हैं, बट आप मतलब डायलॉग में कैसे लिप सिंक कर सकते हो? पता नहीं, मैडम बच्चे भी अच्छा दिमाग लगाते हैं। वही ड्रॉबैक मैडम बोल रहा हूँ, ऑनलाइन का थोड़ा ड्रॉबैक वो भी है। हाँ, वो बात सही है। एक्चुअली आजकल मोटिवेशन इतना लो हो गया है बच्चों का, तो वो थोड़ा सा यस प्रॉब्लम तो है। हाँ राजेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? राजेश मलान। I want to say that it happens one day whenever we ask some question, no students are answering, nobody is answering. सर आप थोड़ी जोर से बोलेंगे? Yes. Just a minute. Sometimes what happens, madam? Even we ask some question. Am I audible now, ma'am? Yes, better. Sometimes we ask question. No students are nobody is answering our question. So if it is happen only once, then we can tolerate it. But as you know that in online teaching it mostly happens. Only few students are answering the question, and on those days those answering students or those students who are responding to us not present on that particular lecture, nobody is giving the answer of our question. So one day I asked the students and they are not responding, so I told them that if you are not giving the answer, I will wait for 10 minutes, just read it something, go for the other literature, you can search on it. Even after 10 minutes they are not responding. So actually it should not happen, but I lose my patience. I cancel my class at that time, and after the few minutes I again started my question, and I again asked the question, but at the same time they are still not responding the question. So these kinds of things are happening. These are actually one kinds of challenges to us, that uh, even asking the question from the content that we have learned just before 10 minutes, they are not responding to that. That means that either we are lacking, either they are lacking, or this communication medium is lacking somewhere, where we have to do something. Yeah, and it is happening daily. Not it, because after all at the end of the semester they have to go in learning at some higher level, not the lower level. But at the time of the viva, I am taking the lecture in GEC Valsad, as well as due to lacking of shortage of the staff in the physics at GEC Bharuch. The students of GEC Bharuch and GEC Valsad, three branches of the students are there, and even I am asking the question of 12th levels, then they are even not giving the answer. So this is what one kind of challenge to us, that the students, rather than going for the uplifting, their learning is continuously decreasing, madam. So if it is continuous, then definitely it will harm to our that is us, as well as to the students fraternity also. You are absolutely right, sir, because what is happening, that everybody has been forced to do a lot of things, and Yes. we have been forced to teach online, they are forced to study online. And you have a very valid point in saying that the students, they sit with their cameras off, and when you ask them questions, they not respond. And for us also it becomes a very big challenge as to how to keep the students motivated now. And as I was saying earlier, and as you just shared, Mr. Rajesh, that we cannot have a interactive session every day. Yeah.
You cannot show videos every day. You cannot have discussions every day. There are some theory It is not each time. classes. It is not possible. Yeah, it is not possible, but people are just not able to comprehend that, and this is a major challenge for us. I fully agree, and I don't think any of us have a very tangible solution to this, because see, this is very student centric. Solution is there, but we are failed to implement this because students must be categorized into at least three category: fast learner, slow learner, and average learner. And depending upon psychology of the students to capture the knowledge, we have to deliver lectures in these three categories different way. Then it is possible, but we are failed to implement these things to students. Yeah, that is a very valid point, Mr. Adil, where you say that students need to be categorized in three categories. But the Your first slide is of Sonam Wangchuk, Three Idiots, and Sonam Wangchuk says that we are giving admission to those who are unfit for education system and they are dropout of standard 8 or failed thrice, and they patented they registered patent for 500 number. Okay, with the help of these dropout students. He is not directly saying that our education system is failed. He is saying that students who are unfit for the system, we are giving admission to those. very true. Actually, सब प्रॉब्लम इज दैट हमारे यहाँ क्या होता है कि सबको हम एक ही तरह से जज करते हैं। देख, मतलब हाथी हो या बंदर हो, आप पेड़ पे चढ़ सकते हो तो आप It is not correct way to evaluate anybody. That is very true, sir. Very true. What you are saying is absolutely true. That is not the correct way to evaluate. But unfortunately, what happens that we are in such a system where we are only looking for numbers in terms of हमारे admissions, starting from admission कि हमारे अगर 100 सीट है तो 100 सीट भर जानी चाहिए, और that is from the management perspective. And when we look at from the parents perspective, every parent thinks कि मेरे बच्चे को तो 100 out of 100 आने ही चाहिए. Every child thinks that the moment I get out of my college, I should be landing a very good job. And But we are, please continue. बोलिए सर, बोलिए. Please continue. That is the issue that we are facing, that, and unfortunately the point that you made, Mr. Adil, in the beginning, that we need to categorize the students and accordingly we can definitely deliver. But the problem, I mean, there are a lot of issues over here, looking at the numbers and looking at the time and looking at the money involved. We know, But this leads to depression of everybody, students as well as faculty. If faculty is unfit, then he will be in depression. If students are unfit, then they are in depression. that is So true, we sir. Lock. I absolutely agree with what you are saying, Mr. Adil, because as a teacher also, if my student fails, we start questioning ourselves कि क्या मेरे डिलीवरी में प्रॉब्लम था, मेरी वजह से प्रॉब्लम था, was I not able to deliver, that the student is, so it is a very genuine point that you are raising. Yes, Mr. Ashfaq Qureshi. एक मिनट, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसकी जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी है वो एक्सपायर हो जाती है, उसके पास क्वेश्चनिंग एबिलिटी नहीं रहती है. हम लोग परसों ही डिस्कस कर रहे थे, वी हैव टू गिव आंसर्स और सिचुएशंस टू स्टूडेंट्स एंड आस्क फॉर जनरेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट सिचुएशन. तो वो हमें हेल्प कर सकता है
और ये जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो अच्छे से उसको मतलब हैंडल भी कर सकता है। क्वेश्चनिंग एबिलिटी उसके पास होती है ज्यादा। वेरी करेक्ट सर। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों को बचपन से स्पून फीडिंग की आदत कर दी गई है। टीचर आएगा, पढ़ाएगा तो आपको समझेगा, आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब दोगे। बट गोइंग द अदर वे अराउंड, लाइक इट्स नेवर बीन कि बच्चा पढ़ के आए और फिर हमसे सवाल करे। वो चीज हमने एनकरेज ही नहीं की है। मेरे पास एक एग्जांपल है। हम लोग इसमें थे एग्जाम रिफॉर्म के वर्कशॉप में, तो डॉक्टर तिवारी और जोशी सर थे IIT खड़गपुर वगैरह से। CTU ने ही है राजुल गज्जर मैडम के अंडर में। तो मैंने उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था कि अभी इंडस्ट्री का सिनारियो क्या है। तो वो सपोज 5 टेक्निकल स्किल का रखते हैं, तो 7 या 8 टेक्निकल स्किल जो है वो सॉफ्ट स्किल्स है। और सॉफ्ट स्किल जैसे कि लीडरशिप, मैनेजमेंट वगैरह है। तो उसके लिए क्रॉस आर्ग्यूमेंट ऐसा था कि HRM और ENTD तो हमने दे दिया है, लेकिन उसका असेसमेंट जो है वो ठीक से नहीं होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से नहीं होता है। हम लोग पढ़ाते हैं HRM और ENTD, साथ साथ में हम ये एक्टिविटी भी करवाते हैं। मैंने उसको बोला कि अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, जो 7 स्किल्स है उसको डेवलप करना है, तो आप डेवलप कर सकते हैं। और HRM और ENTD में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो प्रैक्टिकल करवा दीजिए। फिर गैदरिंग का एक्टिविटी है वो भी करवा दीजिए। सपोज NSS एक्टिविटी है, हम ये सब एक्टिविटी कर ही रहे हैं लेकिन एडिशनल कर रहे हैं, उसका असेसमेंट नहीं होता है। तो आप अगर असेसमेंट पार्ट में अगर ले लेते हैं तो ये थ्रू हो सकता है। और वो उसने एक्सेप्ट भी किया कि भाई ये बराबर है कि HRM में सपोज करना है तो हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह इसमें प्रैक्टिकली डाल सकते हैं। तो क्या है कि स्पोर्ट्स वीक आप डिक्लेयर करें तो जितने स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वही रहते हैं, बाकी के नहीं रहते। तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ये जो सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा और स्टूडेंट्स को मजा भी आएगा कि हमें सब्जेक्ट में एग्जाम दे के करना है। सही बात है सर। वो मतलब वो है कि आप एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अगर वो हो जाए तब तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है। देर आर लॉट ऑफ आइडियाज, बट देन द पीपल हु हैव टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज, दे नीड टू गो अहेड एंड अलाउ अस। अब सिस्टम में इतने ज़्यादा रिजिडिटी है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, but then it's not happening. Yes, Mr. Ashfaq Qureshi, you had any question? यस मैम, एक्चुअली हमारे लिए क्या दिक्कत हुई, इस बार जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस हुई और बच्चों का टीचिंग भी शुरू हुआ ऑनलाइन प्रोसेस में हुआ। तो वहाँ पे फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर कुछ भी पता नहीं चला हमको। तो फैकल्टी ने 3 महीना पढ़ा दिया। अभी करीबन महीने पहले बच्चे आए, तो अब उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन फास्ट लर्नर है कौन स्लो लर्नर है, तो वो पता नहीं चलता मैम। तो ऑनलाइन एजुकेशन में एक डिफिकल्टी है कि हम लर्नर की एबिलिटी को एसेस नहीं कर पाते और उनको बाइफरकेट नहीं कर पाते। अगर हम उनको पहले से जानते हैं तभी तो ठीक है, लेकिन नए बच्चे हैं मैम, उसके लिए हमें बहुत डिफिकल्टी पड़ी। यहाँ तक कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के फैकल्टी जो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, उनको लगता था बच्चे अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि 70% बच्चों को तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक डिफिकल्टी है मैम कि कितना आप आउटकम है वो अश्योर नहीं कर पाते। ये एक डिफिकल्टी जिसका हमको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा मैम। एक्चुअली आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है सर कि एडमिशन तो सब लोग ले लेते हैं, बट जब तक कि आपने इंटरेक्शन नहीं किया हो तब तक आप कैसे जज कर सकते हो? मतलब हम तो जज नहीं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जो हैं वो सामने से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर वो नहीं समझे हैं तो दे विल नेवर से कि मुझे समझ में नहीं आया है। वो कभी बोलेंगे ही नहीं।
क्योंकि आप उसको डर कह लीजिए या आप उसको उन लोगों की हेजिटेशन है, whatever it is. So you know, in that scenario teaching the students becomes really difficult. I agree with you what you are saying that अब इसमें सर यही है कि अगर हम अपने क्लासेस थोड़े मतलब स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस 2-3 क्लासेस में अगर हम थोड़ा बच्चों से स्ट्रेट अवे वी डोंट गेट इनटू टीचिंग, अगर हम थोड़ा उनसे इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करें, उनके बारे में जाने थोड़ा बैकग्राउंड समझें और बच्चों को हम ये फील होने दें कि आई एम देयर फॉर यू, आई एम अवेलेबल और आई विल हेल्प यू and you know with me you can be very very free and you can be very very comfortable. तो ये एक कॉन्फिडेंस बच्चों में जगाना भी टीचर का एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो द टीचर उसमें लाइक एज आई सेड कि व्हाट मैं बाद में व्हेन आई सिट विद द स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट में ही आपको एक आइडिया हो जाता है. तो मे बी अगर स्टार्टिंग के कुछ एक या 2 सेशंस में हम जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में जब बच्चे आते हैं तो हम पहले दिन से पहली क्लास से पढ़ाने नहीं लगते हैं. हमारे इंडक्शन या एक्टिविटीज होते हैं, ओरिएंटेशन हुआ या बच्चे जनरली उनको बताया जाता है कॉलेज के बारे में, फैकल्टी के बारे में, फिर हम क्लास में जाते हैं तो हम बहुत सारी जनरल बातें भी करते हैं बच्चों से. अब ऑनलाइन में हुआ क्या है कि ये सारी चीजें बंद हो गई मोस्टली, और उसकी वजह से ये जो इंटरपर्सनल टच वाली बात है जो हमारे सर्वे में भी निकल के आई थी, दैट हैज गॉन फॉर अ टॉस, एब्सोल्यूट टॉस. लाइक जैसे ही काम खत्म हुआ हम भी कैमरा बंद करते हैं और क्लास को हम छोड़ के निकल जाते हैं. तो वो चीज़ है कि अगर हम शायद आई मीन दिस इज समथिंग विच विल बी डू विच वी कैन ट्राई, बट येस इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप जब 1-to-1 थोड़ा बच्चों से बात करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाती हैं. यस ये है कि वो स्लो लर्नर लो मीडियम हाई वाला रेंज शायद पता ना चले, बट हाँ अगर if the child is comfortable with me, if the child thinks that you know he can talk to me, तो उसकी कोई इश्यूज होगी तो वो बताएगा और वो हम फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे. बट अगर हम बच्चे को वो स्पेस नहीं दे रहे हैं या हम बच्चे से एट अ ह्यूमन लेवल, नॉट एज अ टीचर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टीचर बन के ही क्लास में रह रहे हैं, हम आए पढ़ाया बंद किया गए, तो फिर वो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा. देखिए इट इज मेरा मानना है एंड साइकोलॉजी ऑल्सो सेज, आप और हम सभी का ये एक्सपीरियंस है, जो हमारे बच्चों ने रिकॉर्डेड लेक्चर की बात करी वो क्यों की, वो इसलिए की क्यों, वो ठीक है कि हम बाद में पढ़ सकें, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो होता है, विच मीन्स कि अगर आप बच्चों को एंड बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा अगर क्लास में नहीं आ रहा है तो वो किताब पढ़ के या पीयर लर्निंग या फ्रेंड से या किसी से भी समझ लेता है. सो रिजल्ट इन दैट सेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्पेस दें स्टूडेंट्स को, और वो स्पेस हम अपने क्लासरूम में दे सकते हैं. थोड़ा उनसे जनरल बातें करके, थोड़ा आप शहर में क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब जो भी है एक जनरल, हम आप कहाँ रहते हो, आपके शहर में क्या है, कैसा है, तो ये सब थोड़ा सा अगर हम जनरल बातें करें तो बच्चों में एक कंफर्ट आता है और बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. और ऑनलाइन टीचिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये चीज़ हम लोग रियलाइज शायद नहीं करते हों, बट इसको अगर हम ये कर सकें तो बाकी की जो इश्यूज हैं वो भी शायद सॉल्व हो जाएंगे. बच्चों की नहीं समझने वाली या क्लास में नहीं आने वाली या कैमरा बंद करने वाली या जो भी है, धीरे धीरे शायद हम उसको थोड़ा सा एड्रेस कर सकें. I mean this is my experience and this is my thought process. तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से थोड़ा समय ज्यादा लगेगा. आई अग्री एंड वी आर ऑल प्रेस्ड फॉर टाइम. हमारे पास डेडलाइन होता है, शेड्यूल होता है, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास है, वेरी गुड, अग्रीड.
लेकिन उस 1 घंटे के क्लास में अगर हम 5-10 मिनट इंटरेक्शन भी करते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत नुकसान हो जाएगा या क्लास, और हर क्लास में भी नहीं, मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन अ वाइल, या कुछ नया हुआ, कुछ चेंज हुआ, कुछ नई खबर आई तो जनरली उसको डिस्कस करते हुए, ठीक है क्लास आपकी इंजीनियरिंग की है, टेक्नोलॉजी की है, या जो भी क्लास है, बट जनरली एवरीबडी इज वेरी इंटरेस्टेड कि फॉर एग्जाम्पल कल के क्रिकेट मैच में क्या हुआ, मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो हमारे शहर में कोरोना के क्या इश्यूज हैं, कोविड कैसे सॉल्व हुआ। तो इस टाइप की जनरल अगर हम बातें करते हैं तो उससे क्या है कि एक माहौल बनता है और बच्चे धीरे धीरे अपने आप ओपन अप होते हैं, और ओपन अप होंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे ही। ओके, आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबडी इज इंटरेक्टिंग। अदरवाइज क्या है कि बहुत सारी चीजें इंटरेक्शन से ही क्लियर होती है, अदरवाइज तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीचर के लिए। एक दो चीजें और जो मैं क्विकली विच आई लाइक टू डिस्कस एंड देन प्रोबेबली okay, these are some of the student feedbacks जो हमें अपने सर्वे में से मिले। There is no substitute for classroom learning. We differ in learning style. For example, हमारे 5 sense organs हैं और किसी किसी को क्या होता है कि सुन के याद होता है, कोई कोई देख के याद, किसी चीज को देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं, कई लोग पढ़ के याद रखते हैं। तो बट यस, कॉम्बिनेशन तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग एट मी, यू आर ऑल्सो लिस्निंग टू यू, you are doing your experiment in the lab and you subsequently also read about the details. So most of us learned with a combination, and classroom में obviously ये variety ज़्यादा मिलती है. So students are of the opinion कि classroom learning is much better and it organizes and it gives you a lot of room for discussion and learning. And but उसमें उसका जो दूसरे जो उसके एस्पेक्ट हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो, कई सारे बच्चे आप देखेंगे कि क्लास में बहुत डर डर के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बट ऑनलाइन टीचिंग में ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड otherwise not speak in class, but later on they would, because वो उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाती है, कैमरा बंद है, लोग उनको देख नहीं सकते हैं, तो वो उस पे वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से इंटरेक्ट कर जाते थे। तो ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन टीचिंग में we as teachers, if we are more sensitive, more punctual, more if we give more flexibility, then we will be able to handle a lot of different issues that are arising on a day-to-day basis. And this is a classic example. I hope you guys have understood today's topic. And then this is how it is in most of the classes. So it is almost time. It was very nice interacting with all of you. And this is one session where I have found that it has been interactive. I hope it has been helpful to you, because when it comes to online teaching, see, there are a lot of challenges, I understand, which we all discussed. But our role as a teacher would be to operate on an interpersonal level and not only at a very, very official लेवल. एंड ये अगर हो जाता है तो ये जो हम आज जिस विषय पर हम जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, द साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के जो चैलेंजेस हैं, तो वो हम काफ़ी हद तक हम उसको सॉल्व कर सकेंगे. बिकॉज आप ही सोचिए कि हम तो घर से फिर भी निकल रहे हैं, पर क्लासेस नहीं होने की वजह से बच्चे घर में हैं. एंड if we are kept in confinement,
what is the type of problem that we'll be facing, and we all have experienced that. हम सभी ने देखा जब लॉकडाउन हुआ था, हम अपने अपने घरों पे थे. Yes, it was a time to bond with the family, समय हमें मिला, but at the other hand, a very major problem was आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो, कहीं निकल नहीं पा रहे हो, एंजाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस है, तो आप क्या करो? And students in that sense, they are even more, vulnerable, and they are facing probably more problems than us, because हमारे लिए तो ठीक है, मैंने क्लास ले ली, I don't have to prove my result to anybody. मुझे वो अपनी ग्रेड शीट नहीं दिखानी है किसी को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे ऑफिस को, बट बच्चों के साथ तो वो भी है. उनको हर I think Mr. जब्बार कुरैशी mentioned कि हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिल रहा है, तो वो बच्चा ठीक है, that is very good way of making the students concentrate in class. But at the same time, it also puts them under a lot of pressure. 6-8 classes और हर क्लास में उतना ही ध्यान देना. तो थोड़ा सा अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऑपरेट करें, थोड़ा सा इंटरपर्सनल लेवल पे ऑपरेट करें, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू come out as and very effective teachers. Thank you. Is there any question from participant? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ऐसे तो पूरा सेशन इंटरैक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा, दोनों तरफ से काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, फैकल्टीज़ ने भी अपने व्यूज़ शेयर किए, लेकिन फिर भी अभी किसी को कुछ अगर पूछना है तो 5 मिनट हम मैडम से कुछ सीख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं. Hand raised from Maulik Pandya sir. Maulik Pandya sir, are you going to ask something? Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Madam, actually, I wish to share the experience of Viva, हाँ sir. which was taken by us, as we all know कि ऐसे ही आंसर्स आते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यू है, ऑल दैट. सो हम लोग जूम पे वाइवा कंडक्ट कर रहे थे, तो एट दैट टाइम वी हैव चूज द ऑप्शन ऑफ चैट. हम लोग क्वेश्चन चैट में ही पूछते थे, और ऐसा लोग बोलते थे कि अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप अपना आंसर चैट में लिखिए, चैट बॉक्स में. तो उसका रीजन और उसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ये आया कि जितने लोग फिर नेक्स्ट बैच में ज्वाइन होते थे वो उल्टा हमसे पूछते थे, सर मेरी आवाज आ रही है, मेरा आंसर सुनाई दे रहा है. तो हम लोग क्वेश्चन लिख देते थे और अब बोलते वो थे. So that was the experience. हाँ, तो ड्यूरिंग द चैट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन इन चैट, बिकॉज फिर हमने ऐसा बोला कि अभी तो नेटवर्क इश्यू नहीं है ना, यू कैन रीड ओवर देयर. तो फिर वरना उनके तो फिर वाइवा में मार्क्स कट जाएंगे अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो लिख के भी. तो फिर उल्टा हुआ, उन लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया और वो बार बार पूछते थे, सर मेरा आंसर सही है, whatever I have told, is it audible to you? हमसे ज्यादा वो बोलने लगे जितने भी ज्वाइन होते थे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव बैचेस में. सो दैट आई विश टू शेयर. और ऐसा लेक्चर में भी कर सकते हैं कि अगर आपको इंटरनल मार्क्स चाहिए अटेंडेंस के, सबमिशन के, तो फिर जो भी पूछे उसका आंसर देना, वरना आप लोग चैट में लिखना, तो वो लोग आंसर देते हैं. That I want to share. This is a new dimension that we have come to know. Actually, हमारे इस स्टडी में हमने चैट का भी पूछा था बच्चों से, तो हमारे 70% of the children said that yes, we would we would like to use the chat option more often. Whatever the reason was, but yes, it was there. Hello, मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ. हाँ, तो chat is a good option in that case. Yes. तो फिर उन लोगों ने तो चैट करना बंद कर दिया और वो बोलना शुरू कर दिए आंसर देने के लिए. Solution was that. Very nice. Thank you. मैम थोड़ा बिजी है अभी, थोड़ा देखो किसी को कोई क्वेश्चन 2 मिनट में, मतलब मैडम को कहीं काम भी होगा दूसरा, तो अभी अपन फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं.
एनी पार्टिसिपेंट कुछ जल्दी से अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो जेवी कुरैशी सर कुछ लास्ट में पूछना है आपको, आपका हैंड रेज है। So we conclude our session with thanks to मैडम। और मैंने एक ऑब्जर्व किया कि मैडम का वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बढ़िया हो रहा था और बंदों को इंटरेस्ट आ रहा था, सुनते थे फैकल्टी के मैम क्या कहना चाह रहे हैं। मैम बड़े अच्छे से आपने हर फैकल्टी की क्वेरी का आंसर दिए, अपना व्यू पॉइंट हमारे साथ शेयर किया। आपने अपने पर्सनल स्टडी के जो स्टेटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर किए वो बहुत ही हमारे लिए अच्छे पॉइंट थे। हमारे लिए सीखने की कुछ बातें बहुत ज़्यादा उसमें थी, तो उसके लिए भी हम आपको थैंक यू कहते हैं। और हमने एक सबसे मैं अब फॉलो जो करने वाला हूँ वो ये मैं आपका जो एक पॉइंट है कि कॉलिंग ऑफ द स्टूडेंट, यस ये हर रोज़ 2 या 3 बच्चों को हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो बच्चों से उससे जुड़ाव रहता है और हम बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि सर कोई दूसरी दुनिया के इंसान है, तो हम वो कोशिश करेंगे मैम। और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पालनपुर हम आपके आभारी रहे हैं इस सेशन के लिए। हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हमें आशा है कि भविष्य में आपसे हम और भी कुछ सीख पाएंगे और इस तरह के सेशंस हम काफ़ी क्योंकि स्टूडेंट साइकोलॉजी में हमारे लिए बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एज टेक्निकल बैकग्राउंड से हमको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो जो आप हमें शेयर करोगे तो हमको काफ़ी सीखने मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच मैडम to share your time with us and show your opinion. Thank you, sir. Thank you, all of you. A big thank you to all of you. It was really nice interacting with you all, and मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you. Hope to see you all again. Okay, thank you. जी जी नीता मैडम नीता मैडम નો ઈમેલ આઈડી જો હોય ને તો we can communicate and discuss. I will share mail ID of participant, all the experts mail ID I will share with them. Okay sir. Sure sir, feel free to contact me anytime. Absolutely no problem. Thank you ma'am. Okay, thank you ma'am, thank you very much. Okay, bye ma'am. Thanks. Bye, thank you for your time.